नाज़रीन आपकी आज एक ऐसे नौजवान से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिसे 10 साल पहले मियानी साहब कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। दूसरा जन्म हुआ है। मेरा जी आईडी कार्ड बना है 2023 में। मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी 2022 में। 2025 में आगे उन्होंने कहा जी कि आपका आईडी कार्ड ब्लॉक हो गया, आप तो 2014 के फोत हो गए। कि हमने जाना था 2 तारीख को, 2 अगस्त को उम्रे पे। वालदा का आईडी कार्ड एक्सपायर था। उन्होंने आईडी कार्ड सर्च किया तो फैमिली ट्री आता कि आपका एक बेटे की डेथ हो गई है, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, फिर आपका आईडी कार्ड बनेगा। मैंने जाके देखा, आईडी कार्ड नंबर मेरा था। टाइम आपका क्या रिएक्शन था जब आपको पता लगा? बंदे का क्या रिएक्शन हो सकता जब कोई बंदा कहे कि आप तो फोत हो गए थे 2014 में। उसके अंदर आईडी कार्ड नंबर मेरा यूज़ हुआ है, बाकी सारा कुछ उनका यूज़ हुआ। दोस्तों वगैरह या रिश्तेदारों की तरफ से क्या कहा जाता है? दोस्तों ने क्या मजाक ही करना है, वो स्कूल के कॉलेज की अभी कह रहे थे यार 4 साल हो गए तेरे नाल पढ़ रहे, मुर्दे नाल ही पढ़ी जन्ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन आपकी आज एक ऐसे नौजवान से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिसे 10 साल पहले मियानी साहब कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है और नादरा ने इनको डेड डिक्लेयर कर दिया है। मेरे साथ मोहम्मद रमज़ान मौजूद हैं जो कि अपनी वालदा के साथ नादरा के ऑफिस जाते हैं अपनी वालदा का आईडी कार्ड बनवाने के लिए, लेकिन उधर जाके इनको पता लगता है कि इनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है और इनकी वालदा को कहा जाता है कि आप अपने बेटे का डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे जमा करवाएं। मोहम्मद रमज़ान से बात करते हैं और जानते हैं ये मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ये मामला क्या है? आपको 10 साल पहले मियानी साहब कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया और आज आप हमारे साथ बैठे हैं। बस जी देख ले, ये मेरा सेकंड सेकंड जनरेशन आई मेरी जैसे कंप्यूटर के अंदर जनरेशन चेंज होती है मतलब कि वो वैसे जो मेरी इंडियन फिल्मों में देखा जाता था कि दूसरा जन्म हुआ है, आपका दूसरा पूनम जन्म। जन्म हो गया। ठीक है। अच्छा, मुझे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितनी देर पहले आपने आईडी कार्ड बनवाया था? मेरा जी आईडी कार्ड बना है 2023 में ठीक है। और 2024 में एफआरसी बने। मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी 2022 में, ठीक है। तो कुछ विरासत के मामला थे। 2024 में एफआरसी बनवाया है। 2025 में आगे उन्होंने कहा जी कि आपका आईडी कार्ड ब्लॉक हो गया, आप तो 2014 के फोत हो गए। ये आपको कब पता लगा कि आपका आईडी कार्ड ब्लॉक हो गया है और ये सारा मामला कब पता लगा? ये जी इसी मंथ में स्टार्ट में गए थे, हमने जाना था 2 तारीख को, 2 अगस्त को उम्रे पे। ठीक है। मैंने और मेरी वालदा ने, तो वालदा का आईडी कार्ड एक्सपायर था तो वो रीन्यू करवाना था, उसके लिए गए हम। उन्होंने आईडी कार्ड सर्च किया तो फैमिली ट्री आता है। फैमिली ट्री में उन्होंने कहा जी कि आपका एक बेटे की डेथ हो गई है, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, वो क्लियर करवाएं तो फिर आपका आईडी कार्ड बनेगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी मेरा बेटा तो एक ही है, वो मेरे साथ आया हुआ है। ठीक है। तो मैंने जाके देखा, आईडी कार्ड नंबर मेरा था। वो सारे हैरान हो गए। उन्होंने फिर हमें भेजा शिफ्ट इंचार्ज के पास कि आप उनसे पूछें उस जाके। टाइम आपका क्या रिएक्शन था जब आपको पता लगा? बंदे का क्या रिएक्शन हो सकता है जब कोई बंदा कहे कि आप तो फोत हो गए थे 2014 में, तो आप अभी ऐसे इधर कहाँ कैसे आ गए, तो बंदे का क्या रिएक्शन हो सकता है। सही है। तो शिफ्ट इंचार्ज ने पता करवाया। उन्होंने कहा जी कि आप ना मुतलका यूनियन कौंसिल से जाके पता करें। यूनियन कौंसिल से पता किया तो उन्होंने कहा जो जो गंगाराम हॉस्पिटल के साथ यूनियन कौंसिल है, उन्होंने आपका डेथ सर्टिफिकेट बनवाया 2014 में। 2014 में? 2014 में मोहम्मद सिद्दीक के नाम से डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ है। उसके अंदर आईडी कार्ड नंबर मेरा यूज़ हुआ है, बाकी सारा कुछ उनका यूज़ हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो सारा मामला हुआ उसके बाद आपका आईडी कार्ड ब्लॉक नहीं हुआ था पहले? मेरा आईडी कार्ड ब्लॉक है, मेरे थंब ब्लॉक हैं, मेरे अकाउंट सारे ब्लॉक हो गए हैं, बैंकिंग के मामलात, इजी पैसा, जैज़ कैश, सब कुछ ब्लॉक हो गया फिर। अच्छा, स्टडी में भी तो आईडी कार्ड नंबर चाहिए होता है या आपका आईडी कार्ड लगता है, आईडी कार्ड कॉपी लगती है, तो कहीं पे आप एडमिशन भेजते हैं तब नहीं आपको पता नहीं लगा? जी, मैंने एडमिशन भेजा है, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, तो 4 साल पहले एडमिशन गया था मेरा ला का, तब तो ऐसा कोई मामला नहीं था। 2023 में आईडी कार्ड बना है, पहले बे फार्म पे था, उसके बाद आईडी कार्ड बना है 2023 में, तो उसके बाद अब 2025 में आके ये सब कुछ ब्लॉक हुआ है। सही है। तो दोस्तों वगैरह या रिश्तेदारों की तरफ से क्या कहा जाता है? दोस्तों के दोस्तों ने क्या मजाक ही करना है, वो जैसे आप हंस रहे हैं क्या मजाक दोस्तों की तरफ से कहा? जो स्कूल के कॉलेज की, अभी कल मुझे एक वो कचहरी में मेरे दोस्त मिले, यूनिवर्सिटी फेलो, वो कह रहे थे यार 4 साल हो गए तेरे नाल पढ़ रहे, मुर्दे नाल ही पढ़ी जन्ने, तेनों पता ही नहीं लगा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इस ब्लॉक आईडी कार्ड होने की वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और क्या क्या चीज़ें फेस की आप? भी देखें जी, एक बार तो लाइफ पूरी स्टक हो गई ना, क्योंकि आईडी कार्ड ही नहीं है, ना किधर यूज़ कर सकते हैं। उम्रे पे जाना था वो भी कैंसिल हो गया है।
बैंकिंग मामलात सारे कैंसिल हो गए हैं, ट्रांजैक्शन सारी कैंसिल हो गई हैं, मेरे बैंकिंग अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं वो सारे स्टक हो गए हैं, ना निकाल सकते हैं ना जमा करवा सकते हैं, सब कुछ स्टक हो गया। ये गफलत किसकी समझते हैं, कौन कसूरवार है इसका? इसका जी यूनियन कौंसिल भी हो सकती है, नादरा भी, वैसे तो यूनियन कौंसिल ने दर्ज किया तो यूनियन कौंसिल होगी, किसी की जालसाजी हो सकती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप खुद भी एक वकील हैं, तो आगे क्या कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं या क्या प्रोसीजर होगा इस सब का? फ़िलहाल तो जी एक एप्लीकेशन मूव की हुई है, उसके बाद जो कानूनी चारों कानून के साथ चलेंगे, जो भी हल होगा इसका मतलब जो कानूनी कार्रवाई होगी जो वो कानूनी करेंगे। जो कानूनी कार्रवाई होगी इंशाल्लाह वही करेंगे। ठीक है। हमारे आला हुकाम को क्या अपील, उनसे क्या अपील करना चाहिए? अपील जी, अब मरा हुआ बंदा क्या अपील कर सकता है, अभी ज़िंदा करेंगे तो फिर ही कोई अपील करेंगे। नाज़रीन, जो इनके वकील हैं जो इस केस को देख रहे हैं, इनकी जानिब भी चलते हैं और इनसे भी बात करते हैं ये मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वेलकम सलाम। भट्टू साहब, मुझे बताएं कि ये क्या मामला है, एक नौजवान को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। जी, बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने। ये 2014 में इसको डेड डिक्लेयर किया। ये मेरा स्टूडेंट है और हमारे पास यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है। 5 ईयर का ये स्टूडेंट है लॉ का। तो इसको 2014 में इसका किसी ने यूनियन काउंसिल में डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करवा दिया। तब से ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फौत शुदा है। ये क्या समझते हैं, किसकी गफलत है, कौन है इसकी? चूँकि यूनियन काउंसिल के रिकॉर्ड में ही चीज़ें अपडेट हुई हैं, तो यूनियन काउंसिल के करिंदे ही इसके उनसे गफलत हुई है, वही इसके मुजरिम हैं। उन्होंने सारे मामला किए हैं। अच्छा, 2 चीज़ें इसमें हो सकती हैं। पहला तो क्लरिकल मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। कि गलती होगी, कोई डिजिट आगे पीछे हो गया, गलती से रिकॉर्ड चढ़ गया। दूसरा ये हो सकता है कि उन्होंने तमन अफसानी की खातिर ये काम किया हो, असल बंदे को ज़िंदा रखना हो, दूसरे को मुर्दा करना हो। इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है, क्यों ऐसा किया गया? ये इसलिए किया जाता है कि जिस बंदे को आपने हयात रखना है, उसकी प्रॉपर्टी या बैंक से आपने पैसे विड्रॉ करवाने हैं। अगर आज उसका डेथ सर्टिफिकेट जमा करवा दिया है उस बंदे का, तो उसके बैंक से आप पैसे नहीं निकलवा सकते, बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। एक तो एटीएम से पैसे निकल सकते हैं, दूसरा अगर उसी बंदे का किसी को पावर ऑफ अटर्नी दिया हुआ है, तो जिस दिन वो फौत हो गया उसी दिन उसका पावर ऑफ अटर्नी इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये वजह हो सकती है कि किसी बंदे ने ऐसा करना चाह रहा हो, क्योंकि इन्वेस्टिगेट होनी चीज़ें उसके बाद सामने आनी कि असल इसके पीछे हरकत क्या थे, क्या वजह थी ये काम करने की। अच्छा, इसका अगला प्रोसीजर क्या होगा, अब ये बताइए। यूनियन काउंसिल अंडर बल्दियात में आती है। जो डायरेक्टर महकमा बल्दियात के हैं, उनको हमने एप्लीकेशन मूव की है, वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। यूनियन काउंसिल के अंदर जो मौजूद है करिंदे जिन्होंने ये काम किया है, अगर तमाम इंसानी की खातिर काम किया है तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। क्योंकि किसी का डेथ सर्टिफिकेट बनाना ये जालसाजी है। जालसाजी ये एक जाली डॉक्यूमेंट बनाने की ज़ुमर में आती है। थाने के अंदर भी हम अगर एप्लीकेशन मूव करेंगे, जब इंक्वायरी कंप्लीट होगी तो 420, 468 और 471 का मुकदमा दर्ज होगा। जब ये सारी इंक्वायरी होल्ड होने के बाद चीज़ें सामने आती हैं कि वाकया ही मुजरिम जो हैं वो यूनियन काउंसिल वाले हैं, तो हम उनके खिलाफ सिविल कोर्ट में हर्जाने का दावा भी फाइल करेंगे। इसकी लाइफ स्पॉइल हुई है, इसका तो हर चीज़ स्टक है, इसका बैंक अकाउंट ब्लॉक है, ये उम्रे पे जाना था वो नहीं जा पा रहा, और इस गाड़ी ट्रांसफ़र होनी थी वो भी नहीं करवा रही, आईडी कार्ड ब्लॉक हो गया। इसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई। बंदे की आइडेंटिटी क्या है? चल, अब हमारे पास ये कार्ड है, हमारा ग्रीन कार्ड है, हमारी आइडेंटिटी है। अगर यही ब्लॉक हो गई है तो हम किसी काम के नहीं, हम कोई काम नहीं कर सकते। जो बंदा मेजर है, जिसका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल होना है कहीं ना कहीं, वो तो कहीं भी नहीं कर सकता। इतने इदारों की गफलत है। इदारों की गफलत, अगर क्लरिकल मिस्टेक भी है तो इदारों की गफलत की वजह से ना, माँ किसी बैठे बंदे ने की है। इदारों को मजबूत करना चाहिए, महकमा बल्दियात को ठीक करना चाहिए, ताकि चलते फिरते शहरी किसी ज़िंदगी स्पॉइल ना हो, उसके आईडी कार्ड ब्लॉक ना हो, वो इन मुश्किलात का सामना ना करें। हमारे इदारों को ठीक होने की अशद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया महबूब साहब आपके वक्त का। जी नाज़रीन, मेरे साथ महबूब साहब मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की कि किस तरह से इसको आईडी कार्ड को ब्लॉक किया गया और इस नौजवान को 2014 में डेड डिक्लेयर कर दिया गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।